जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। बोलो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा कांत भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री षडगोस्वामी गण की जय। शिला गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय जय। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। उपदेशामृत के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं और पहला श्लोक वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। कृष्ण रूपी साध्य वस्तु को अगर हमने पाना है तो उपदेशामृत के अंतर्गत हम लोग इस रास्ते पर चल करके ही पा सकते हैं। कोई हमारा खुद का
बनाया हुआ रास्ता हम अगर अपनाएंगे तो हम कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इन वेगों का दमन करना होता है जो गुरु कृपा से दमन हो सकता है। संसार में लोग एक दूसरे के बहुत शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन वास्तव में वो शुभचिंतक होते नहीं हैं जितने शुभचिंतक गुरु और वैष्णव होते हैं। संसार में हर व्यक्ति इन वेगों की ओर धकेलने में सहायता करता है व्यक्ति की। कोई व्यक्ति को अगर कोई गुरु ये देखता है कि भाई ये वेगों में फंसता जा रहा है, बेचारा धन के चक्कर में फंस रहा है। जैसे गुरु महाराज का एक कोट आज हम देख रहे थे, तो बोले दो ही समस्याएं होती हैं इस मार्ग में चलने पर, एक कंचन की और एक कामिनी की। धन की समस्या आ जाती है, व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाता है प्राय, और एक स्त्री की समस्या आ जाती है, स्त्री के लिए पुरुष के प्रति आसक्ति के कारण समस्या आती है, और यहाँ से उसका रास्ता बदल जाता है। तो गुरुजन बार बार डांट फटकार लगाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। गुरुजन कई बार सीधा भी डांट लगाते हैं, और जब देखते हैं कि शिष्य इतना श्रद्धा वाला नहीं है तो उसे थोड़ा इनडायरेक्टली भी डांट लगाते हैं। लेकिन संसारी लोग ऐसे लोगों के ज्यादा शुभचिंतक बन के दिखाते हैं। वो देखते हैं कैसा गुरु है, तेरे को डांटता ही रहता है, कैसा गुरु है, दूसरे शिष्यों को तो वो प्रेज करते रहते हैं और तुम्हारी टांग खींचते रहते हैं, तुम्हें बार बार नीचा दिखाते रहते हैं। तो हमको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति हमारा बहुत ज्यादा शुभचिंतक है। तो एक प्रकार से उस व्यक्ति की झूठी प्रशंसा के पात्र तो बन जाते हैं। वो व्यक्ति भी प्रेम करने लगता है ऐसे लोगों से कि हाँ, देखो मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं, देखो मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं। ये नहीं बताते कि भाई तुम्हारी भलाई के लिए सोचा जा रहा है, ये कोई नहीं बता पाता। क्यों, कौन लोगों में इतनी बुद्धि होती नहीं, संसारी लोग है ना। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इन वेगों के खिलाफ अगर हमने जाना है, जो हमारा मन जाने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसा गुरु जो ऐसे वेगों को नियंत्रित करके बैठे हैं, वही हमें नियंत्रण में ला सकता है। और उनकी डांट फटकार, उनका दंड, सब कुछ कल्याणकारी होता है हमारे लिए। इसलिए हृदय में कम से कम ये धारणा तो हमारी बन जाए। हमारा मन तो सहन करने के लिए तैयार नहीं होता। जब भी डांट फटकार लगती है तो मन तो उदास हो ही जाता है, और उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि छोड़ो यार। अभी जैसे सुबह सुबह ना, जब उठाया जाता है कई बार मंगल आरती के, तो मन कहता है कि छोड़ो यार, भाग चलो यहाँ से, बहुत परेशान कर दिया है, नाक में दम कर दिया, रोज सुबह में उठना पड़ता है यहाँ। लेकिन जब दिन निकलता है भजन साधन कुछ हो जाता है, तो बाद में एहसास जरूर होता है कि नहीं, यही ठीक रास्ता है। तो कोई व्यक्ति दिन निकलने ही नहीं दे, उससे पहले ही बैग उठा करके चल पड़े, तो मतलब उसके जीवन में थोड़ी भी धारणा ने अभी स्थान नहीं बनाया। तो हमें, हाँ, गुरुजनों की इन सब परिस्थितियों को थोड़ा सा धैर्य के साथ धारण करने की चेष्टा करना चाहिए। थोड़ा समय लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा मन इतना सशक्त नहीं हुआ है कि कई बार हम झेल पाए। लेकिन जब हम इन उपदेशामृत आदि से, इन ग्रंथों का जब आश्रय लेते हैं, तो हम निश्चित रूप से धीरे 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 ऐसी धारणा विकसित कर पाते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इन वेगों को जो हम प्राप्त करने के पीछे गुरुजनों का जो त्याग कर रहे हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता। हर परिस्थिति में गुरु ही हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। संसार कितना भी हितैषी बनने का प्रयास करे, लेकिन संसार हमारा हितैषी नहीं, कोई हमारा हितैषी नहीं, केवल गुरु ही हमारे हितैषी होते हैं। इसलिए ऐसे गुरु का आश्रय लेना ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, कि जो हमारे मन के खिलाफ वाले रास्ते पर लेकर के चले।
और हम स्वयं से अपने आप को डेडिकेट करें, क्योंकि हम तो 6 वेगों के पीछे भागने वाले लोग हैं ना। ऐसे व्यक्ति के सामने जाकर के बातचीत करना जो हमें बोलने ही ना दे। जनरली हम तो ऐसे लोगों के साथ भिड़ना चाहते हैं जो हमारी बात सुने बस, सुनता ही चला जाए। और यहाँ क्या बोले, पहला ही स्थिति ऐसी है कि वाचो बेगम, बोले तुम मत बोलो, हमें बोलने दो। गुरु ऐसा बोलते हैं, हमारे वेग को शांत कर देते हैं। हर व्यक्ति बोले मेरे मन का तो आपको बिल्कुल चिंता होती नहीं। अरे मनसा वेगम, दूसरा ही वेग ये भी है कि आप अपने मन को शांत करो भाई। और जब मन की कोई नहीं सुनता, बोलने नहीं देता, फिर कैसा भड़बड़ाता है आदमी, तो क्रोध वेग जागृत हो जाता है। तो गुरुजी ऊपर से उल्टा क्रोध हमारे ऊपर करते हैं। किसी की शिकायत लेकर के हम जाते हैं तो गुरुजी उल्टा हमें ही खिंचाई कर देते हैं। तू देख तेरी ओर, तुम क्या दूध का धुला हुआ है, तेरे अंदर कोई दोष नहीं है क्या। और वो क्रोध फिर कैसा रहेगा हमारे जीवन। एक तो पहले ही दूसरे के प्रति क्रोध आ रहा था, और गुरुजी और हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हैं। कहीं हमारी सुनवाई होती नहीं है तो कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, फिर जीवा वेगम। जरा सा भी कहीं कुछ बढ़िया खाते पीते अगर गुरुजी ने देख लिया, कई बार वो उदाहरणों में फिर क्लासेस में बताया जाएगा, और फिर हम एक प्रकार से स्टार ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे क्लास के अंदर ना। इसने ऐसा खाया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, बार 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 हमारा ही उदाहरण प्रस्तुत किया जाए तो कितना कठिन हो जाएगा। उधर उपस्थ बेगम, और कई बार तो ठप्पा ही लग जाता है कि हाँ इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन कृष्ण को पाना है तो भाई बहुत कुछ कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। पांडवों के लिए तो वो वनवास था, हमारे लिए यही वनवास है एक प्रकार से। इसलिए इस मार्ग पर चलने के लिए यहाँ बड़ी स्पष्टता से श्रील रूप गोस्वामी ने इन बातों को बताया है। वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम। जो सारा संसार इनको हवा देने का काम करता है और गुरुजी इसको बुझाने का काम करते, तो कितना बड़ा चैलेंज है कि हम सारे संसार का सुनना छोड़ करके गुरुजी का आश्रय लेने जा रहे हैं। ऐसे गुरु का आश्रय, अब गुरु भी वही डांटेगा फटकारेगा, ये भी ध्यान रखो, जिसने वेगों को संयमित करके बैठा है। जो खुद वेगों को संयमित करके नहीं बैठा और हमें ऐसा गुरु मिल गया, तो प्राय लोगों को ऐसा गुरु बहुत बढ़िया लगता है। वो सोचते हैं कि भाई हमें तो बड़ा भाग्यशाली गुरु मिले हैं, और बड़े लीनियंट हैं और बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, और बड़ा आनंद मिलता है इनके साथ। हमें तो आनंद मिलेगा ही ना। गुरुजन तो जिनको लेकर के ऐसे ही कप कपी छूटने लग जाए, गुरु जी बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, गुरु जी बहुत स्ट्रिक्ट है। क्यों कप कपी छूटेगी? क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला नहीं है ना। अर्थात चेले जैसे गुरु नहीं है, गुरु ऐसे हैं जिन्होंने वेगों को संयमित कर रखा है। हम सब संसार में स्वार्थी हैं, इन्हीं सब चीज़ों के पीछे मरते हैं। एक व्यक्ति हमारे मंदिर में सहयोग करने लगे, तो वो हमें धन से सहयोग करते थे एक प्रकार से। पहले वो इस्कॉन में ही थे, लेकिन इस्कॉन से फिर उनको बाहर निकाल दिया गया। तो थोड़ा बहुत आकर के ऐसे ही बोले कि मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूँ। तो ठीक है भाई, हम जानते नहीं थे उनका हिस्ट्री इतना, तो उन्होंने सहयोग किया। बोले मैं जो सहयोग करता हूँ कम से कम उसका कुछ वीडियोज़ वगैरह बना करके मेरे को भेज दिया करो, कि हमने गौ माता के लिए यहाँ भूसा डलवाया है, गुरुकुल के बच्चों के लिए सहयोग किया है। तो कोई सहयोग करता है तो ऑनेस्टी के साथ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम वीडियो वापस फॉरवर्ड कर दें। तो वो वीडियो से हमें थोड़ा सा अमाउंट देते थे और दूसरे लोगों से दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करते थे। तो एनीवे फिर हम गुरुजी के संपर्क में, तो गुरुजी से बातचीत हुई, तो गुरुजी बोले अरे वो, हाँ बहुत दुष्ट है, पता नहीं है तुम्हें? मतलब क्या दुष्टता है? बोले वो वुमनाइजर है एक प्रकार से, औरतों के साथ उसने बहुत गड़बड़ किया है। तो महाराज बोले मेरे को मिला उसको, अगर सुधर गया तो ठीक है। तो मिलने के लिए गए, तो उनका व्यवहार ठीक नहीं लगा। महाराज ने डांटा फटकारा थोड़ा प्यार से ही। महाराज ने कहा इससे दूर ही रहो। जबकि देखा जाए तो सहयोग तो कर ही रहा था वो व्यक्ति, लेकिन अच्छा भी लगता है कोई व्यक्ति धन आदि से सहयोग करता है तो। लेकिन फिर भी गुरुजन शिक्षा देते हैं नहीं, दूर रहना ही ठीक है। ऐसे लोगों को या तो करेक्ट करो, या ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए।
लोभ में नहीं गिरना चाहिए। तो प्राय गुरुजन ही ऐसी शिक्षा देते हैं, दूसरे लोग ऐसी शिक्षा नहीं देते। हमें दूसरे लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए ये श्लोक बड़ी स्पष्टता से हम सबको ये निर्देश दे रहा है कि हमें निसंदेह ये मार्ग पर पहले से ही कठिनाई चालू हो जाएगी, अर्थात गुरुजनों का डांट फटकार सुनने को मिलेगा। दूसरा श्लोक, भक्ति में चलेंगे तो बहुत सावधानी आगे भी लगेगी। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। 6 चीजों से हमारी भक्ति का नाश हो जाएगा। अर्थात जब हम चले हैं भक्ति मार्ग में, तो भक्ति मार्ग में ही चले ना, भक्ति को लक्ष्य करके, संसार को लक्ष्य करके नहीं चलना चाहिए। भक्ति में चलते हैं, लेकिन ये लंबा रास्ता है, 2-4 दिन का, 2-4 महीने का रास्ता तो है नहीं, कोई डिफाइंड कोर्स का टाइम तो ऐसा है नहीं कि इतने समय में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये तो चेतना के परिवर्तन की बात है, तो हम इतने लंबे समय तक इतना धैर्य धारण नहीं कर पाते, और हम अपने जीवन से फिर से यू टर्न लेकर के संसार के मार्ग पर चले जाते हैं, और फिर वही अत्याहार की वृत्ति आ जाती है। आज ही मेरे को कोई व्यक्ति बता रहा था, मायापुर में इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, बोले लाखों लोग मायापुर में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल आया है। तो अचानक से न्यूज में पता चला, बोले मायापुर मंदिर से डोनेशन बॉक्स ही उड़ा दिया किसी ने। मायापुर मंदिर इतना प्रोमिनेंट टेम्पल, और इतनी भीड़ के रहते हुए भी वहां से डोनेशन बॉक्स ही उड़ा दिया। बोला ऐसे कैसे उड़ा दिया यार, वहाँ सिक्योरिटी वगैरह इतने सारे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है, इतने कैमरे लगे हुए हैं। तो बाद में कैमरे में वीडियो निकल कर क्या रहा है कि धोती कुर्ता वाला ही डोनेशन बॉक्स को उठा के ले जा रहा है। धोती कुर्ता पहन करके डोनेशन बॉक्स को उठा करके लेकर के जा रहा है। बताओ, इस मार्ग में आए थे, धोती कुर्ता क्यों पहना यार? धोती कुर्ता पहन करके भी इस मार्ग में आया था, तो कम से कम धोती कुर्ता तक पहुंचा, तो एकदम से तो ऐसे नहीं पहुंच गया, और बड़े प्रेम से लेकर के जा रहा है एकदम से। ये अत्याहार की वृत्ति फिर से संसार में जैसी हमारी रहती है, खूब पैसा कमाने की, खूब संसारी भोगों को भोगने की, वो भक्ति मार्ग में आकर के भी जागृत हो जाती है। और हमारी गंभीरता के अभाव में जो हमने भक्ति की है, वो भी इतनी तीव्र नहीं होती, वो भी नष्ट हो जाती है। तो फिर हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, एकदम से बेशर्मी के साथ हम लोग अपनी भक्ति को नष्ट करके संसार के मार्ग पर लौट जाते हैं। इसलिए श्लोक में बताया, भक्ति को नष्ट नहीं करना, भक्ति को बचाना। तो दोनों ही उपाय बताए, 6 चीजें जिससे भक्ति नष्ट हो जाती है, 6 चीजें जिससे भक्ति सिद्ध हो जाती है। कौन सी 6 चीजें? बोले उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो सतो वृत्ति, षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध थी। वहां क्या था? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। वो भी एक साइकिल था। अत्याहार करेगा व्यक्ति, मतलब अत्यधिक चाहता है कोई व्यक्ति कुछ चीज़ों को इंद्रियों के माध्यम से, हर इंद्रिय के द्वारा अपना आहार है, तो अगर कोई चीज़ चाहेगा तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करेगा। अत्याहार करते हुए जब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के फॉर्मूले को उसने छोड़ दिया, तो प्रयास करेगा तो फिर बातचीत भी करेगा, वो प्रजल बन जाएगा। जब प्रजल बन जाएगा तो फिर संसार में भक्तों के बीच में अगर रह रहा है वो, तो 2 ही ऑप्शन है उसके पास, या तो नियम आग्रह करेगा या नियम आग्रह करेगा, या तो नियमों को स्वीकार ही नहीं करेगा, या नियमों को स्वीकार करेगा तो किसके लिए? खाली नियमों को स्वीकार करने मात्र के लिए, लक्ष्य कुछ और है। जैसे धोती कुर्ता पहनना, तो धोती कुर्ता पहनने का नियम तो स्वीकार किया, लेकिन लक्ष्य क्या बन गया? डोनेशन बॉक्स को चुराना। धोती कुर्ते वालों के बीच में रहते हुए, वैसे बाहर का तो व्यक्ति नहीं चुरा पाएगा ना आसानी से। हमने बताया था एक बार घटना, हम जब कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तब हमारे बेस में भी एक लड़का आया और एकदम हरी बोल हरी बोल हरी बोल, दोनों हाथों को ऊपर करके धोती कुर्ते के साथ खूब जंप लगाए उसने। हम थे नहीं उस समय तो, और बार बार दंडवत प्रणाम करे, बार बार दंडवत प्रणाम करे। और रात को बोले, मेरे को बड़े प्रभु जी का, मेरे को बोला गया है बड़े प्रभु जी के द्वारा, मेरा अरेंजमेंट करो, सोने वगैरह का सब व्यवस्थाएं बनाओ मेरे लिए। किसी ने बोला तो नहीं भक्तों का मेरे को फोन है, मैंने ऐसा कुछ नहीं अरेंजमेंट करने बोला भाई।
उसको सावधानी, जब कोई व्यक्ति मिला नहीं जुला नहीं, इतनी देर में उसको सब जानकारियां प्राप्त हैं, उन्होंने उसको बाहर ही सुलाना, बाहर ही सुलाया, फिर भी दरवाजे से घुस घुसा करके उसने सब भक्तों के मोबाइल मार दिए। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रयास, फिर नियम अग्रह, या तो नियम स्वीकार ही नहीं करेंगे, या नियम स्वीकार करेंगे तो किस लिए, लोगों से डोनेशन इकट्ठा करने के लिए, माला डालेंगे बढ़िया एकदम, धोती कुर्ता पहनेंगे, तिलक वगैरह। तो तिलक लगाना उनका नियम का कोई कंसेप्ट नहीं है कि भक्ति का ये अंग है भाई, इससे हमारी भक्ति बढ़ेगी, नहीं। बढ़िया शेविंग करके, तिलक लगा करके, माला पहन करके, सॉक्स वगैरह डाल करके, सैंडल वगैरह, बूट फूट पहन करके, अच्छी तरह से बढ़िया सी गाड़ी में जा करके, बढ़िया गिफ्ट आइटम वगैरह लेकर के लोगों के घरों में जाएंगे, बैठेंगे, 2 4 श्लोक झाड़ेंगे जो रटे रटाए श्लोक है। तो बस क्या है बोले, नियम अग्रह है या नियम का आग्रह, लक्ष्य दूसरा है। जन संघर्ष, फिर जन संसारी लोगों की संगति करते हैं। उद्देश्य क्या है, लौल्यम, लोभ है, संसारी वृत्ति जो अत्याहार के साथ हो रही थी उसमें लोभ, और लोभ और अत्याहार को बढ़ा देता है। ये दिल मांगे मोर, लोभ मतलब और चाहिए। तो ये पूरा साइकिल है। और वहां जन संग बोले अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उससे भक्ति का नाश हो जाए। यहाँ भी एक साइकिल है जिसको यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया। क्या बताया, उत्साह, अगर उत्साह है तो उत्साह से आगे चल करके आपको दूसरे साइकिल के लिए, दूसरी क्रिया के लिए भी तत्पर होना पड़ेगा, वो है निश्चय। केवल कोरे उत्साह से काम नहीं चलेगा, निश्चय के साथ उत्साह, और निश्चय के साथ ही उत्साह नहीं, धैर्य भी चाहिए उसके लिए। उत्साह, निश्चया, धैर्य। हमने एनालॉजी दी थी एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने की, उत्साह के साथ जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, फिर निश्चय के साथ उसकी दवाइयों को लेना पड़ेगा, फिर धैर्य भी धारण करना पड़ेगा कि दवाई अपने समय पर असर करेगी। एकदम से इंजेक्शन या दवाई लेने के बाद बोले अभी असर नहीं हुआ, अभी असर नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं चलता, धैर्य भी चाहिए। फिर तत्त कर्म प्रवर्तना, ये करो ये ना करो, ये डॉक्टर भी बोलता है। परहेज जिसको कहते हैं, ये प्रिकॉशंस फॉलो करना, ये तुम्हारी डाइट चार्ट, ये खा सकते हो और ये नहीं खा सकते, उसको कहते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ये भी करना पड़ेगा। कौन कितनी गंभीरता से करता है उस पर डिपेंड करता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहा तो उसको धक्के मार के बाहर कर दिया बोले तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। इसका मीनिंग ये भी नहीं लेना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है उन नियमों को स्वीकार या उन नियमों का त्याग, जो चीजें उसके लिए त्याज्य हैं उनको त्याग नहीं कर पा रहा है, जो चीज ग्रहणीय है उनको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी भक्ति के अंगों का पालन भी उसको छोड़ देता है अगर, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वो तो मेडिसिन ही छोड़ दिया। कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर मेडिसिन ले रहा है, प्रिकॉशंस नहीं फॉलो कर रहा है, तो इस डॉक्टर ये नहीं कहेगा मैं तुम्हें मेडिसिन ही नहीं दूंगा। हाँ, डॉक्टर धमकी दे सकता है कई बार, क्या फायदा तुम्हारा मेडिसिन लेने से, लेकिन जब देख रहा है कि इसमें वो ताकत है ही नहीं बेचारे में, तो डॉक्टर कॉम्प्रोमाइज करता है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब ये नहीं हो जाता कि उसने मेन प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ये ध्यान देने की बात है। एक तो मेन प्रिंसिपल है कि अगर आपको भक्ति सिद्ध करनी है तो ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना ही पड़ेगा। कौन सा स्टैंडर्ड बोले, तत्त कर्म प्रवर्तना तक, ये प्रिकॉशंस के साथ आप मेडिसिन लीजिए। लेकिन जब कोई फॉलो करने के लिए तैयार ही नहीं है तो उस व्यक्ति मात्र के लिए एक कॉम्प्रोमाइज किया गया, ना कि एक स्टैंडर्ड सेट सबके लिए कर दिया जाए। ये ध्यान देने वाली बात है। कई बार हम सभी क्या करते हैं, अरे वो तो इन नियमों का पालन करता नहीं है, और वो नियमों का पालन नहीं करता, हमारे पीछे हाथ धो करके क्यों पड़े हुए नियमों का पालन करवाने के लिए, उसको तो कोई कुछ कहता नहीं। अरे उसको कहते हैं लेकिन वो तैयारी नहीं है, वो एक प्रकार से अपनी बीमारी को जल्दी ठीक नहीं करना चाहता, लंबे समय तक बीमारी के साथ जीवन को जीना चाहता है, और वर्स्ट कंडीशन ना हो जाए इसके लिए उसको मेडिसिन दी जा रही है, इसलिए उसको आश्रय दिया जा रहा है, इसलिए उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप अगर समझदार हो तो सबके लिए स्टैंडर्ड तो यही है। कोई अगर फॉलो नहीं कर रहा तो धक्का नहीं मारा जा रहा है, उसके हाल पर उसको छोड़ा जा रहा है, उसके साथ उसको दया दिखाई जा रही है। लेकिन समस्या तब आ जाती जब ऐसा स्टैंडर्ड ही सेट हो जाता है
कि ऐसे भी करके भक्ति हो जाती है, ऐसे भी करके भक्ति हो जाती है, वो सेंटर वाले तो ऐसे ही भक्ति करते, वो सेंटर वाले तो ऐसे ही भक्ति करते। नहीं, ये ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। कई बार इस सेंटर में भी बोले सैलरी दी जा रही है काम करने को लेकर के, भक्ति करने को लेकर के, पुजारी सेवा को लेकर, उस सेंटर में भी सैलरी। आप ही का अजूबा एक सेंटर है जहां पर सैलरी आप लोग नहीं देते। घर में भी जरूरत होती है, मेंटेनेंस के लिए खुद को भी जरूरत होती है, ऐसा है वैसा है। नहीं, जो सकाम भक्ति में लगा हुआ है बेचारा, और जो नहीं कर सकता तो उसको वो आश्रय दिया जा रहा है। लेकिन बेसिक स्टैंडर्ड क्या है हमें जानकारी होनी चाहिए। और आइडियली जो लीडर्स हैं उनको वो स्टैंडर्ड सबके लिए पुटअप भी करना चाहिए। इस स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना है। ये उपदेशामृत को पढ़ने का मेन आशय यही है कि आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो हम जान तो लें कम से कम। तो आइडियल स्टैंडर्ड्स में तत्त कर्म प्रवर्तनात् भी है, ये कार्य करने होंगे, ये कार्य नहीं करने होंगे। कर पाए अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो दवाई तो फिर भी लेते रहें, मेडिसिन तो लेते रहें। अब यहाँ सब पॉजिटिव बातें बताई गई हैं इस श्लोक में ना, जिससे भक्ति वृद्धि होती है। पहले वाले श्लोक में सब नेगेटिव पॉइंट्स थे जिससे भक्ति का नाश हो रहा था। लेकिन इस श्लोक में भी एक नेगेटिव पॉइंट बोला, बोले त्याज्य क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसलिए सब चीजों को स्वीकार करने के लिए यहाँ दिया गया है कि इन्हें ग्रहण करना चाहिए, हमें उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए हमारे जीवन में, धैर्य होना चाहिए हमारे जीवन में, तत्त कर्म प्रवर्तनात् होना चाहिए हमारे जीवन में। पहले वाले श्लोक में क्या था, अत्याहार का त्याग करो, प्रयास का त्याग करो, प्रजल्प का त्याग करो, है कि नहीं, वो सब चीजें बताई थी। जनसंग का त्याग करो, जनसंगस्य लोल्यम च, संसारी लोगों की संगति का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, सब नेगेटिव पॉइंट्स थे। यहाँ सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट डाला गया है, संग त्यागो। यहाँ त्याग करने के लिए स्पष्ट रूप से त्याग शब्द का उपयोग भी किया, बोले संग का त्याग कर दो, जबकि ये बात पहले वाले श्लोक में बाय डिफॉल्ट कह दी गई है। बोले जब कह दी गई है तो उसी बात को दोबारा कहने का क्या मीनिंग है। तो आचार्य ऐसे ही किसी बात को बार बार दोहराते नहीं। जैसे हम लोगों के पास जब कुछ बोलने के लिए नहीं रहता ना, तो एक ही बात को 10 तरह से कहने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा समय पूरा हो जाए और भाषण हमारा पूरा एक प्रकार से टारगेट पूरा हो जाए। जैसे ओरल कोई एग्जाम दे रहा हो कॉलेज में, तो एक ही बात को घुमा फिरा करके ज़्यादा कुछ याद करके आए नहीं है, तो बस टाइम पास करना है, बार बार अपना मत उसके ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। आचार्य ऐसा नहीं करते। आचार्यों के पीछे हर बात को कहने के लिए कुछ ना कुछ मोटिव होता है। अभी जैसे श्लोक है, हाँ, बृहद नारदीय पुराण में, उसमें श्लोक में कहा गया, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम। 3 बार एक ही बात को कहा गया, हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही। अब 3 बार कहने की क्या जरूरत थी, एक ही बात कह देते। और फिर लास्ट में ही बोला कलऊ नास्तेव नास्तेव नास्तेव। हे भगवान, क्यों कहना पड़ रहा है भाई। बोले बार बार कहने का आशय इसीलिए कहना पड़ रहा है कि यहाँ इतना बल दिया गया है, इस बात पर इतना जोर दिया गया है। तो ये श्लोक में भी इमीडिएटली रिपीट किया ये बात, जनसंघर्ष से पहले कहा, और यहाँ जनसंघ का त्याग करो पहले वाले ही श्लोक में बोल दिया गया एक प्रकार से, कि बोले 6 चीजों से तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। यहाँ भक्ति सिद्ध होने के लिए भी बोले जनसंघ का त्याग करना पड़ेगा, संग त्यागो, कुसंग का त्याग करना पड़ेगा। बोले इतना खतरनाक है, 2 बार हमें यहाँ पर प्रेशराइज किया गया है। बोले कुसंगति से अपने आप को हर हालत में हमें बचाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। जैसे किसी को बोला ना गेट आउट, चले जाओ यहाँ से, तो हो सकता है वो ना जाए। चले जाओ भागो यहाँ से, एकदम से चिल्लाओगे तो एकदम से फिर बेचारे के पास कोई रास्ता ही नहीं, चलता ही बनेगा। तो 3 बार कहने का मतलब यही है कि बल दिया गया है। ऐसे 3 बार भक्तों का स्वागत किया जाता है मंगल आरती में, हरि बोल हरि बोल हरि, बल दिया गया भैया, आओ रोज आओ। लेकिन ना तो हमारे ऊपर स्वागत का कोई फर्क पड़ता है, और ना हमारे ऊपर त्याग की बातें कहे तो उसका भी कोई फर्क पड़ता है। इतने ढीठ है ना कि हमने नाम का ही अलग मीनिंग निकाल लिया है। नाम बोला गया था भैया आप पर्वत मुनि की तरह पर्वत मुनि के दास हैं,
लेकिन हमने तो पर्वत की चट्टान की तरह उसका असर ले लिया कि हम इतने ढीठ है ना, पर्वत की तरह खबरदार कोई हमें हिला करके दिखा दे। सब जानते हैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ प्रभु जी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अपनी ढीठता का त्याग नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ भी एक पर्वत मुनि प्रभु सुन रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ प्रभु जी, बुरा मत मानना आप। बुरा मानने के लिए तो रास्ता ही शुरुआत में मैंने पहले ही बता दिया, पहले ही श्लोक का। लेकिन मैं कह रहा हूँ पर्वत नाम का लोग असर किस तरह से लेते हैं, कि पर्वत नाम का असर क्या है, बोले मैं पर्वत की तरह बिल्कुल अडिग रहूंगा, कुसंगति करूंगा करूंगा करूंगा, और कभी आश्रय नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। 3 बार स्वागत कर लो या 3 बार संग त्याग की बात कर, कुछ नहीं होगा जीवन। इसका परिणाम कितना भयानक है, हमारे जीवन में निश्चय चला जाएगा, हमारे जीवन में उत्साह चला जाएगा, हमारे जीवन में धैर्य चला जाएगा। ये सब चीजें चली जाती हैं, कैसे चली जाती हैं, बोले संगति से 3 चीजें विकसित होती हैं, जिसको कहते हैं खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग पकड़ता है ना, ऐसे संगति को देख करके जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, अपने आप चढ़ता है। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने इच्छा व्यक्त की यार चलो गोलगप्पे खाते हैं, तो क्या हमारे अंदर इच्छा नहीं आ जाएगी गोलगप्पे खाने की? उसकी इच्छा हुई नहीं इतनी देर में, हाँ चलो, चाहे हमारे अंदर इच्छा नहीं थी, लेकिन संगति के कारण वैसी इच्छा का उदय अपने आप हो जाए, अपने आप। कोई व्यक्ति खाली बोले हाँ मोमोज नहीं खाए बहुत दिन हो गए, हाँ दूसरा व्यक्ति के अंदर भी दूर दूर तक कोई डिजायर नहीं थी, जस्ट मोमोज खाने की इच्छा हो जाएगी उसके अंदर। तो बोले भाई इसको त्याग कर दो, सबसे पहली चीज तो इससे हमारे अंदर डिजायर डेवलप हो जाती है। और जब हमारी डिजायर जैसी होती है ना, हमारी इंटेलिजेंस उसी रास्ते पर फिर इकड़म तिकड़म लगाने लगती है, हमारी बुद्धि उसी के लिए काम करने लग जाती है, जैसी इच्छा उसके अनुसार बुद्धि काम करती है। तो बुद्धि कैसी बन जाएगी, बोले जब मलिन इच्छाएं उदय हो जाएंगी तो हमारे जीवन में मलिन बुद्धि का विकास हो जाएगा। अच्छा, मलिन बुद्धि का विकास हो जाएगा उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो परिणाम में क्या होगा, हमारे जीवन में मलिन फेथ जनरेट हो जाएगा, विश्वास ऐसा हो जाएगा कुछ नहीं होता यार, सब ठीक है, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, भगवान होते भी हैं क्या, आज तक तो किसी ने नहीं देखे, कोई गया भी है क्या भगवान के धाम, ऐसा फेथ जनरेट हो जाता है हमारे अंदर। ये संगति का सबसे बड़ा लॉस होता है। और जब निश्चय हमारा अगर गलत रास्ते का बन गया, तो फिर भक्ति नाश का ही निश्चय बना रहेगा, भक्ति सिद्ध होने वाला निश्चय तो फिर बहुत दूर की बात हो जाएगी। जीवन में भक्ति से ही हमारा भगवान की प्राप्ति होगी, और कोई रास्ता नहीं है, ये कभी निश्चय हमारा बन ही नहीं पाएगा। हाँ, अगर एसोसिएशन भक्तों की अगर हमने कर लिया, तो ये अलग रास्ता भी बन जाएगा, हमारे अंदर अपने आप अच्छी डिजायर्स, अपने आप अच्छी इंटेलिजेंस, अपने आप अच्छा निश्चय बन जाएगा। और नहीं किया तो बस वो रास्ता पकड़ लेंगे हम, ठीक, इतना बड़ा हमारे लिए लॉस हो जाएगा। इसलिए एसोसिएशन के लिए यहाँ बोला गया संग त्यागो, ऐसी संगति का दूसरी बार कह रहे हैं, बोले त्याग करना पड़ेगा। पहले भी बोल दिया त्याग करो, यहाँ भी बोला त्याग करो। हालांकि ये मार्ग भक्ति का इतना अद्भुत है कि इसमें कोई लीनियंसी दिखाई तो नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, अगर तुम तत्त कर्म प्रवर्तनात् को इतना गंभीरता से नहीं भी स्वीकार कर पा रहे हो, तो भी भक्ति तो करो ही, जैसे तैसे करके आप आने वाले समय में अपने आप ही जो त्याज्य वस्तु हैं उनको त्याग करने लग जाओगे, जो स्वीकार्य चीजें हैं वो तुम स्वीकार करने लग जाओगे, अपने आप ऐसा होगा। बोले ऐसा कैसे होगा, ऐसा तो रोगी के साथ प्राय होता नहीं। बोला ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोगी की तरह केवल मेडिसिन ऐसी नहीं है जैसी संसार में मेडिसिन होती हैं। संसार में आदमी कितना भी दवाई खाए, लेकिन दवाई खाते 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 ये नहीं, हर रोज खाते खाते 10 साल बीत गए तो एकदम से कह रहा है मैं अब दवाई के बिना जी नहीं पाऊंगा, मेरे को दवाई लाओ, दवाई के बिना मेरे को बहुत आनंद नहीं आ रहा है, मेरे को बहुत दुख मिल रहा है, ऐसा नहीं। दवाई में कोई टेस्ट नहीं आएगा, उसको जितना खाता चला जाएगा दवाई उतनी उसको बोरिंग होती चली जाएगी, उतना ही उसके दिमाग में
गलत इम्पैक्ट दवाई का पड़ता चला जाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, भक्ति का अपना टेस्ट है। अगर व्यक्ति इसको दवाई की तरह अगर लेता चला गया तो इसका इतना बड़ा टेस्ट आएगा कि वो संसार में अपने आप ही तत्त कर्म प्रवर्तनात् को स्वीकार कर लेगा और उसके जीवन में सतो वृत्ति आ जाएगी। सतो वृत्ति मतलब एक थॉट प्रोसेस कि हम कैसा बरत रहे हैं अपने जीवन को, कैसा जी रहे हैं हम अपने जीवन को। तो कैसी वृत्ति आ जाए, बोले सतो वृत्ति। सतो मतलब भक्तों वाली वृत्ति, जो सत्य पर चलने वाले जो भक्त लोग हैं, जिनको संत कहते हैं, ऐसे लोगों की जीवन शैली हमारे जीवन में आ जाए, उसे सतो वृत्ति कहते हैं। तो बोले सतो वृत्ति जब आ जाएगी, ये सबसे लास्ट में आएगी, ध्यान दें। पहली चीज क्या? उत्साह। उत्साह दिखाना पड़ेगा। उत्साह के साथ निश्चय, निश्चय के साथ धैर्य, धैर्य के साथ फिर तत्त कर्म प्रवर्तनात्। लेकिन संग त्याग को, जो नेगेटिव साइड वाला पॉइंट है, उसको यहाँ पर बोला गया। इसको तो त्यागना ही पड़ेगा, तभी ये सब चीजें टिक पाएंगी। और टिक पाई तो सतो वृत्ति आ जाएगी, और सतो वृत्ति आई फिर हमारी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। एक बार भक्ति सिद्ध हो जाए बस, फिर संसारिक कुसंग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उल्टा हम संसार के कुसंग को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे जीवन में। हम इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे, इतने चालाक बन जाएंगे। बोले कुसंग को त्याग तो कर दें, तो त्याग कर दें तो कैसे त्याग कर दें? एकदम घृणा पूर्वक, अरे ये कहाँ से आ गया कुसंग देने वाला, भागो इसको, दूर करो इसको, ये तो बहुत गिरा हुआ आदमी है। ऐसा नहीं देख सकते हम लोगों को ना, कि हम बहुत ऊपर चढ़े हुए हैं और लोगों को ऊपर से ऐसे नीचे देखे, अरे अच्छा घटिया आदमी, मैं बात नहीं करूंगा, मैं देखूंगा भी नहीं तेरी ओर। ऐसा नहीं, ऐसे त्याग नहीं कर सकते। ऐसे त्याग करेंगे तो फिर हम ये भूल जाएंगे कि ये लोग भी भगवान की ही संतान है, ये लोग भी हमारे ही अपने हैं। ऐसे त्याग नहीं कर सकते। उसमें हमें एनालाइज करते आना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी के लोग हैं। एक तो देखते आना चाहिए सामने वाले भक्त लोग हैं कि नहीं। अगर भक्त लोग हैं तो उस एसोसिएशन के अंदर घुस जाना चाहिए, उनसे मित्रता कर लेनी चाहिए। अगर वो भक्त लोग नहीं है, उनके जीवन में भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति विरोधी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि भक्ति की टांग खींचते हो। ऐसे लोग कहेंगे हम भी भगवान से कोई घृणा थोड़ी करते हैं, हम भी भगवान में मानते हैं। लेकिन ऐसा क्या भगवान में मानना कि माता पिता को छोड़ करके ये साधु बन गया हमारा बालक। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी भक्ति नहीं है हालांकि उनके अंदर, लेकिन भक्ति विरोधी भी नहीं। बोले ऐसे लोग इनोसेंट होते हैं। ऐसे लोगों को दया करनी चाहिए, ऐसे लोगों को शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी कैटेगरी होती है जो एंटी होते हैं बिल्कुल। बोले ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को सावधानी से एसोसिएट करना चाहिए। लेकिन जब किसी व्यक्ति की भक्ति अच्छी हो जाती है तो ऐसे लोगों के बीच में भी बड़ी चतुराई से वो चीजों को आगे बढ़ा ले जाता है। भक्त को फिर बड़ा चतुर होना चाहिए, भक्त चतुर बन भी जाता है। जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। विचार करो रूप गोस्वामी जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको कैसी संगति का सामना करना पड़ा था। उनको नवाब हुसैन शाह, बंगाल के राजा जो नवाब हुसैन शाह था, उसके अंतर्गत अपना जीवन यापन करना पड़ा। और ये सारस्वत ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होते हुए भी, वैष्णव होते हुए भी, जिन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए हमारे लिए। उन्होंने किस हद तक ऐसे व्यक्ति का आश्रय ले लिया एक प्रकार से कि वो कन्वर्टेड हो गए पूरी तरह से। उनका नाम बदल गया। रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास रख दिया गया, सनातन गोस्वामी का नाम साखर मल्लिक रख दिया गया। दाढ़ी वगैरह सब चीजें उनको बढ़ानी पड़ गई, उनके अंतर्गत काम की। और कैसा था नवाब हुसैन शाह, उसने एक आर्किटेक्ट को बुलाया था और उससे उसने अपना महल बनवाया। तो महल को देख करके नवाब हुसैन शाह बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह क्या सुंदर महल बना है, ग्रेट। तो वो भी थोड़ा चढ़ गया आर्किटेक्ट, बोले आइडियली ना मैं तो इससे भी अच्छा बना सकता था। जैसे ही उसने बोला इससे अच्छा बना सकता है, एकदम से तलवार निकाला और धड़ाक से उसका सर काट दिया उसने। बेवकूफ जब अच्छा बना सकता था
तो मुझसे अच्छा राजा कौन है? मेरे लिए अच्छा बनाना था ना, और किसके लिए अच्छा बनाएगा अब तुम? मैं तेरे को जीने नहीं दूँगा। जो बन गया वही सबसे अच्छा घोषित हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि इससे अच्छा अब तुम बनाने लायक ही नहीं बचेगा। ऐसा क्रूर राजा था जिसको खून की इतनी प्यास थी, अपना राज्य का विस्तार करने के लिए इतना प्यासा था, सीमाएँ आगे बढ़नी चाहिए, इतना लोभी था, धन मिलना चाहिए, इतना उसको लोगों का कत्ल करके आनंद आता था। ऐसे लोग विचार करें हम, ऐसे लोग धार्मिक लोगों को अपने राज्य में रहने देंगे? और बंगाल जो कि महाप्रभु का एक प्रकार से स्थान था, वहाँ कितने मंदिर थे, कितने लोग भक्त थे, कितना चारों तरफ भक्ति का प्रचार प्रसार हो रखा था। वहाँ नवाब हुसैन शाह का शासन, और जिसको खून की प्यास, तो एकदम से तो वो सबको कंट्रोल में ला करके मार नहीं सकता, समाज का विद्रोह हो जाएगा। सारे मंदिरों को बंद भी नहीं कर सकता, एकदम से कन्वर्ट कर नहीं सकता। तो उसने क्या किया, स्पिरिचुअल कर्फ्यू लगा दिया। देखो भाई, तुम अपने धर्म का अपने मंदिरों में पालन करो, लेकिन ओपनली कोई पालन नहीं करेगा। हम हमारा करेंगे, तुम तुम्हारा करो, लेकिन तुम मेरे अंतर्गत ही रहोगे। तो सब लोग अपने अंदर अंदर पालन करते थे। तो उसके पास खून की प्यास होने के कारण समय इतना नहीं रहता था कि वहां रूल कर सके वो। तो उसने क्या किया, सोचा कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाए जो इस देश को रूल करे मेरे से पीछे, और मैं इधर उधर जाकर के लड़ाइयाँ लड़ता रहूं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मोस्ट इंटेलिजेंट उसको नजर आए, उसने तुरंत अपॉइंट किया। और इन लोगों ने अपॉइंटमेंट को स्वीकार भी किया, इसलिए जो बेचारे जितनी भक्ति कर रहे हैं कम से कम उतनी तो करने लग जाएं। ये नहीं, हम एसोसिएशन कैसे ले सकते हैं, हमने तो लिखा है संग त्यागो। नहीं, भक्त बड़ा चतुर होता है, वो जानता है मेरा हृदय नहीं देंगे इसको हम, ऊपर ऊपर से हम इसके लिए हाँ हजूरी करते रहेंगे, लेकिन हृदय हमारा भगवान की भक्ति में रहेगा, और दूसरों को भी भक्ति में कैसे बचाया जाए उसके लिए हम प्रयास करें। और वो खुद कन्वर्ट हो, कोई सोच सकता है कि वो फिर भी भक्त हैं, फिर भी भागवत की चर्चा कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु को लेटर पर लेटर लिख रहे हैं कि आप हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आदेश कीजिए, हम कैसे भक्ति अपनी बचाएं, ऐसी ऐसी परिस्थिति में हम रह रहे हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कई बार महाप्रभु के लेटर्स के रिप्लाई उनको नहीं मिल पाते थे। आजकल तो मेल ठग से चला जाता है, व्हाट्सएप पर बस क्लिक करने की जरूरत होती है, जो कहना है दुनिया में सब जगह पर मैसेज चला जाता है। उस समय तो एक पत्र पहुंचाना भी कितना बड़ा जद्दोजहद होता था, आदमी भेजने पड़ते थे, और आदमियों के पास भी अगर कोई पत्र ऐसा मिल जाता था भक्ति से संबंधित, विचार करो, तो वो राजा छोड़ेगा? कितना रिस्क भरा जीवन था। कई बार उनको लेटर मिल ही नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी रेगुलर महाप्रभु से वो संपर्क करते रहते थे। और महाप्रभु का उन्होंने रामकेली में इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, और साथ में कल्टीवेट भी किया नवाब हुसैन साहब को। नवाब हुसैन साहब ने क्रोध नहीं किया, एक प्रकार से खुला आंदोलन कीर्तन का चालू हुआ था। महाप्रभु तो कर्फ्यू वगैरह को मानते ही नहीं थे, वो तो आंदोलन चालू करने वाले थे ना। तो उन्होंने योग धर्म को इस प्रकार से फैलाया। ऐसे ऐसे लोगों के साथ में भी कितनी चतुराई से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने अपने जीवन को जिया। तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, चाहे घर की परिस्थिति हो या कहीं नौकरी कर रहे हैं वहाँ की परिस्थिति हो, लेकिन हमें अंदर से एकदम से उस बंदर की तरह होना चाहिए जो मगरमच्छ का दोस्त बन गया था। एक बार एक पेड़ था ना, वो पेड़ तालाब के किनारे ही था, वहाँ नीचे मगरमच्छ, ऊपर बंदर कूदता रहता था। तो आपस में दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई तो कई बार वो राइड घूम करके आ जाता था बीच बीच में। तो एक बार मगरमच्छ के ऊपर राइड घूमने के लिए जा रहा था बंदर। तो वो बंदर ने दूसरे रास्ते पर लेकर के जा रहा है, पहले तो यहीं कहीं घुमा देता था, आज कुछ ज्यादा ही अंदर लेकर जा रहा। बोले बोले कि कहाँ कहाँ लेके, प्रोग्राम क्या है तुम्हारा? बोले तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। अच्छा, बोले भाभी क्यों मिलना चाहती है? तो वो समझ गया कि बता देना चाहिए, अब ये कहाँ से यहाँ से पेड़ पर कूद जाएगा। तो बोले भाभी है ना, वो तुम्हारा कलेजा पसंद करती है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बताया कि उस पेड़ पर बड़े मीठे मीठे फल हैं, और बंदर उन मीठे मीठे फलों को खा करके, मेरा दोस्त है ना वो बहुत मीठा हो गया है। तो बोले तुम्हारी भाभी को जब मैंने बताया तो तुम्हारी भाभी का तुम्हारे हृदय पर दिल आ गया। बोले उसका कलेजा कितना मीठा होगा, इतने मीठे मीठे फल खाए उसने, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा।
उसका कलेजा ला करके दो ना, इतना नहीं कर सकते आप? तो बोले तुम्हें तुम्हारी भाभी के पास ले जाना। वो हंसने लग गया बंदर। तो बोले तुम हंस क्यों रहे हो? अरे तुम भी कैसा मूर्ख है, कम से कम मेरे को पहले तो बताता। भाभी के पास तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन मेरे पास कलेजा हो तब ना भाभी खाएगी। बोले क्या मतलब? तो कलेजा तो यार मेरा पेड़ पे ही रह गया, बिना कलेजे के तुम लेकर के जा रहे हो, क्या मतलब रहेगा? चलो वापस, अभी पेड़ से कलेजा लेकर के आते हैं। जीवन मेरा भाभी के लिए कलेजा नहीं दे पाए तो फायदा क्या है? एकदम से वापस चल पड़ा वो लेकर के। और वापस चल करके वो, जल्दी जाओ जल्दी वापस आना, कूद करके चढ़ गया। बोले ठेंगा ले ले कलेजा, तो चल भाग यहाँ से। कलेजा देंगे हम तेरे को। तो भक्त लोगों को इतना होशियार होना चाहिए कि वो लोग अपने जीवन को इंटरनली भगवान के साथ कनेक्ट करके रखें, चारों तरफ से भगवान के भक्तों के साथ ऐसे घिरे रहें। ये देखना चाहिए कि हमारा सर्कल जिसके बीच में हम लोग रह रहे हैं, कहीं वो एंटी लोग तो नहीं है, या अच्छे भक्त हैं तो उनके सानिध्य में रहें। या ऐसा स्टैंडर्ड एटलीस्ट अपने जीवन में बनाए कि हमें जल्दी से जल्दी इस स्तर पर जाना है। लेकिन पैरेलली अगर आवश्यकता पड़ी संसार में, क्योंकि संसार से बाहर तो जाएंगे नहीं, तो संसार में मंदिर में भी चले जाएंगे तो सब जगह पर दुष्ट लोग तो सब जगह पर मिलेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान भी रहना पड़ेगा, और हमें एसोसिएशन का लाभ लेते हुए भक्ति में आगे बढ़ना। तो जीवन को भक्ति में आगे बढ़ाएंगे तो ही हमारी भक्ति सिद्ध होगी। और ये 6 चीज़ों में से 5 चीज़ें जो एक के बाद एक अपने आप चली आती है, अगर हम संग त्याग की वृत्ति को जिस पर बल दिया है, इंटरनली अपने आप में स्ट्रांग बना लें। और इसमें सबसे बड़ा रोल मोबाइल का होता है। मोबाइल तो सबसे ज़्यादा एंटी, और दिखाई बिल्कुल नहीं देता एंटी, क्योंकि उसमें डिवोशनल वीडियोज भी आप मिल जाएंगे, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन विचार करें हम कितना सुनते हैं हम उसको, और कितनी फालतू की अन्य चीज़ों का मोबाइल में आश्रय ले लेते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, भक्ति को खाते रहें। इसकी मिठास एक दिन इतनी प्रबल हो जाएगी कि सब चीज़ों की कड़वाहट हमें महसूस होने लगे, और फिर सब चीज़ें हम त्याग पाएंगे। चिंता की बात नहीं, बस लगे रहना है, अधीर नहीं होना। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। 10-15 माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं ना आपको 2 कंडीशन बताती हूँ, उसके आधार पर मुझे थोड़ा सा गाइड करना। एक प्लीज। बार कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई अगर हमारे साथ मतलब जैसे भक्ति में विघ्न डालता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम लोग मतलब मस्त होके नाचते रहते हैं, आराम से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अभी 2-3 दिन पहले का इंसिडेंट था, मेरी किसी पे फ़ोन पे बात हुई। छोटा भाई था, मैंने उसको डाँटा। शायद मेरे मुँह से कुछ हार्श निकल गया। उस वज़ह से क्या हुआ, मतलब 2 दिन मैं मतलब जाप आरती कर रही हूँ, लेकिन फ़िज़िकल कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा मन जल रहा है, और माला कर रही हूँ, लेकिन फ़िज़िकल कर रही हूँ। मन ऐसा लग रहा है जैसे फट जाएगा, कैसे कलेजा फटने वाली कंडीशन होती है, ऐसा हो गया। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, भजन सुनने की कोशिश की कि शायद भजन सुनने की मेरा मन शांत हो जाए। लेकिन फिर भी ऐसा हो जैसे लगा कि जैसे कुछ मतलब मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रही हूँ। क कथा सुनने में, माला करने में, मंदिर जाने में, सब जगह मुझे ऐसे प्रमाद सा मतलब ऐसा लगे जैसे कुछ टूट चुका है। फिर मैंने मतलब प्रार्थना करते 2-3 दिन मेरे मतलब इसी दौरान वेस्ट हो गए। 4th डे आज मेरा मन भजन कीर्तन में थोड़ा-सा लगा और माला पकड़ने का मतलब रूटीन हुआ। तो प्रभु जी, मतलब हम कहते हैं संसार में रहते हुए भजन करना है, दूसरी तरफ इतनी मतलब ये जो प्रॉब्लम वाली बातें होती हैं, ऐसा लगता है जैसे कभी-कभी ना बीच में कोई कुआँ आ गया उसमें गिर गए, फिर अचानक खड़े हो गए, फिर मतलब ऐसे हो गया। ऐसी कंडीशंस में ना ऐसे मन अटपटा हो जाता है कि ये भगवत जो अपराध हैं, मतलब इससे बचना तो है लेकिन हमारे लिए बचना इतना आसान नहीं है। तो इससे हम्म। ये जो उलझन वगैरह इनसे कैसे निकलें? यही तो टग ऑफ वार है भक्ति मार्ग के लिए ना।
यही एक संघर्ष है जो हमें बार-बार रूप गोस्वामी इसी बात को बता रहे हैं और आचार्यों ने बताया कि जब हम क्रोध कर लेते हैं ना, तो हमारा काफ़ी सालों की भक्ति नष्ट हो जाती है, क्रोध करने मात्र से। और एनवायरनमेंट में हम जिसमें रहते हैं उसमें क्रोध आ ही जाता है। तो जब इस प्रकार की कथाएँ वार्ता की जाती है ना, तो उसमें तो सारे ही ऑप्शन लोगों के लिए दिए जाते हैं कि भाई हमें संग का त्याग करना चाहिए। 2 बार यहाँ भक्ति ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि 2 बार बल दे करके बता रहे हैं कि आइडियली तो हमें इस कुसंगति का त्याग कर ही देना चाहिए। जो व्यक्ति हमें इस प्रकार से बार-बार टेम्पटेशंस देते हैं संसारी लोग, तो हमें इन सब चीज़ों के झंझट से बाहर निकल कर के भक्तों के सानिध्य में आ जाना चाहिए। तो एक तो ये शिक्षा दी जाती है। दूसरी ओर ये भी शिक्षा दी गई है कि जैसे रूप गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह का आश्रय स्वीकार किया और देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी गलत एसोसिएशन के अंतर्गत भी वो उनसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन चीज़ों को मेंटेन किया, अपनी भक्ति को मेंटेन किया। तो समाज में ना ऐसे 2 तरह के लोग हैं जो ऐसी ताकत भी रखते हैं जो कुसंगति से बाहर आ जाएँ, और ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे फँसे हुए जो बाहर नहीं आ सकते। तो शास्त्र को तो दोनों ही बातों को स्पष्टता के साथ कहना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में तुम्हें कैसे मैनेज करना चाहिए, उस सिचुएशन में कैसे मैनेज करना चाहिए। तो आइडियली तो जिसमें ताकत है उसको तो ये कहा जाएगा भाई गुरुजी का आश्रय ले लो, गुरुजी के आश्रय में रह कर के भक्तों के बीच में रहो और भक्ति बड़ी स्मूथली आप करते हुए चले जाओगे। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये बोला जाएगा कि भाई बंदर की तरह रहो, मगरमच्छ के साथ रहना पड़ रहा है, लेकिन उसको हृदय अपना चतुराई के साथ बचाना चाहिए। तो ये भी बोला जाएगा। लेकिन पर्सन टू पर्सन जब ये बात आती है तो उसके लिए हमें गुरु धारण करने होते हैं या शिक्षा गुरु धारण करने होते हैं, जो हमारी देश काल परिस्थिति के अनुसार फिर वो हमें पर्सनली गाइड करते हैं कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम्हें ये करना चाहिए। तो उसके लिए हमें फिर पर्सनल लेवल पर भक्तों के साथ कॉन्फिडेंशियली बात करनी चाहिए, जिनको प्रति हम अपने आप को इतना समर्पित महसूस करें या कोई व्यक्ति हमारे लिए इतना क्वालिफ़ाइड हमें फ़ील हो कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा कर के लेके चला जाएगा, तो उससे कॉन्फिडेंशियल लेवल पर हमें बात करनी चाहिए और उसकी फिर सुननी भी चाहिए। खाली ये नहीं कि केवल बात ही करके छोड़ दें, ऐसा नहीं। एक रिलेशन बिल्ड करना चाहिए और फिर उनके माध्यम से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो उसके लिए यही रास्ता है कि हम पर्सनल लेवल पर सीखें कि हमारे लिए ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। जी, प्रभु जी। ठीक है? जी, वेरी गुड। जी। और कोई प्रश्न है किसी का? थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तन्मय प्रभु की जय। बाकी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।